करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। वो कैसे लिविंग कंपोनेंट से बायोस्फीयर के नॉन लिविंग कंपोनेंट में जाते हैं और वापस नॉन लिविंग से लिविंग में आते हैं, फिर लिविंग से नॉन लिविंग में जाते हैं। वो कैसे पूरे बायोस्फीयर में घूमते रहते हैं, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से इम्पॉर्टेंट है वो है पानी की साइकिल की, वाटर कैसे मूव करता है, कार्बन की साइकिल की, कार्बन कैसे मूव करता है एटमॉस्फेयर में, फिर लिथोस्फीयर में, बायोटिक कंपोनेंट्स में, एबायोटिक कंपोनेंट्स में, और नाइट्रोजन साइकिल और phosphorus cycle. In this video we are going to talk about water cycle. Water cycle, तो water जो होता है वो सबसे पहले होता है नदी में और ओशंस में, जो कि सन की रेज की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर चला जाता है। तो इवेपोरेशन हो जाता है यानी कि पानी का भाप बनकर उड़ना फ्रॉम ओशंस एंड लेक्स एंड स्ट्रीम्स। जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारे पास, चाहे वो ओशन हो, लेक हो, स्ट्रीम हो या कोई भी कहीं पे भी पानी रखा हो, वो सूरज के तापमान की वजह से धीरे धीरे वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर का सरफेस के ऊपर का, और वो हवा में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वो ऊपर जाता जाता है तो ऊपर टेम्परेचर ठंडा होता जाता है। अब क्योंकि वहाँ ठंड है तो वापस जो गैशियस स्टेट में है वाटर, जिनको हम कहते हैं वाटर वेपर, वो आपस में जुड़ते जाते हैं, डस्ट पार्टिकल के अराउंड सेटल डाउन होने लग जाते हैं और बादल फॉर्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों से भी थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, छूटता है हवा में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वो पानी भी आकर के कंडेंसेट हो जाता है। कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्म हो गए। धीरे धीरे क्लाउड्स बढ़ते जाते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो उनमें से पानी बरसने लगता है। अगर वो किसी ठंडे इलाके में बरस रहा है तो वो गिरते गिरते ही जम जाता है और बर्फबारी होने लगती है। अगर वो इलाका इतना ठंडा नहीं है तो वहाँ पर नॉर्मल पानी की बरसात होती है। और इस तरह से बादलों में से पानी का धरती पे गिरना, चाहे वो बर्फ के तौर पे गिरे या पानी के तौर पे गिरे, किसी भी तरह से पानी का गिरना बादलों में से कहलाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट मतलब जो गिर रहा है या जो चीज़ लिक्विड में से सॉलिडिफाई हो चुकी है, एंड प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस। अब पानी सरफेस पे गिर गया, मान लो पहाड़ पे गिर गया या सरफेस पे गिर गया, कहीं ज़मीन पे गिर गया। अब वो धीरे धीरे बहता है और आकर के थोड़ा बहुत ज़मीन में सीप जाता है और ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी बढ़ाता है। आधा चलते 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 आके किसी नदी खलियान में मिल जाता है। उसे हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। की जो सरफेस है उस पर वाटर रन ऑफ कर रहा है, उस पर पानी चल रहा है, बह रहा है और कहीं किसी और वाटर बॉडी में जाकर के मिल जाता है। और इस तरह से वापस पानी वाटर बॉडीज में आ गया, जो फिर से इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेट होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, एंड इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल होती है पूरी।